Hello everyone, welcome to Economics and Banking Classes by कीर्ति गोयल। आज का हमारा टॉपिक एनटीए नेट पेपर 1 के लिए प्रिपेयर कर रहे और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज हम सीखेंगे कि सिलोजिज्म को कैसे बनाया जाता है, यानी कि वेन डायग्राम को ड्रू करना और उसे अंडरस्टैंड करना। मैंने अक्सर देखा है कि स्टूडेंट्स को सिलॉक्स में प्रॉब्लम रहती है। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये रहता है कि उन्हें वेन डायग्राम को ड्रॉ करने और उसे अंडरस्टैंड करने में काफ़ी प्रॉब्लम रहती है और इसके चलते हुए काफ़ी सब्स्टिट्यूट मेथड्स ढूंढते हैं जो सिलॉक्स को अप्रोच कर सकें। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वेन डायग्राम सबसे ईजी तरीका है सिलोजिज्म को सॉल्व करने का। तो आपको वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन मैं मेरे बारे में बता दूं कि मैं सिर्फ कीर्ति गोयल और मैंने MCOM किया है यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से और नेट कॉमर्स को क्वालिफाई किया है। राइट, तो हम देखते हैं कि हाउ टू ड्रॉ वेन डायग्राम फॉर सिलोजिज्म। आपको बता दूं कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद में इन फ्यूचर आपको वेन डायग्राम को ड्रॉ करने, उसे अंडरस्टैंड करने में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाला है। सो डू वॉच द वीडियो केयरफुली। हमारे वेन डायग्राम के अंदर, हमारे सिलॉक्स के अंदर 4 कंडीशंस होती हैं। अब ये कंडीशंस क्या होती हैं? 2 पॉजिटिव होती हैं और 2 नेगेटिव कंडीशन होती हैं। 2 पॉजिटिव कंडीशन होती है ऑल और सम की कंडीशन और 2 नेगेटिव कंडीशन होती है सम और सम नॉट की कंडीशन। अब पॉजिटिव कंडीशंस के लिए एग्जांपल लेते हैं। ऑल की कंडीशन का एग्जांपल है ऑल ए आर बी। सम की कंडीशन के लिए सम ए आर बी। सम नॉट की कंडीशन जो कि नेगेटिव होती है उसके लिए एग्जांपल सम ए आर नॉट बी और नो की कंडीशन के लिए एग्जांपल नो ए आर बी। राइट, आई होप ये 4 कंडीशंस आपको इजीली क्लियर हो गई हैं। अब हम देखते हैं कि ऑल ए आर बी की कंडीशन को हम कैसे ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर मैंने जो ग्रीन सर्कल बनाया है ये हमारा ए को और जो रेड सर्कल है वो बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए हमारा क्या है? सब्जेक्ट है और बी हमारा क्या है? प्रेडिकेट है। राइट, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में कुछ भी हो सकते हैं। कैट, डॉग हो सकता है, रेड ग्रीन हो सकता है, ब्लू येलो हो सकता है, एनीथिंग एल्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट ए है और प्रेडिकेट बी है। ये हमने एक एग्जाम्पल लिया है। अब ऑल के लिए आप कितनी पॉसिबिलिटीज को ड्रॉ कर सकते हैं ये डिपेंड करता है कि ऑल के स्टेटमेंट को आपने कितना अच्छे से अंडरस्टैंड किया है। ऑल के स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ पर ऑल ए आर बी गिवन है, यानी कि सारे के सारे ए जो हैं वो बी हैं। यानी कि मैं आपको एक सिंपल सा एक लॉजिक बताती हूँ जिसके बाद में आपको वेन डायग्राम इस कंडीशन के लिए ड्रॉ करना बहुत ही इजी होने वाला है। वो ये है कि यहाँ पर जो ऑल ए बी है इसका मतलब ये होता है कि ए जो है वो बी की बाउंड्री को कभी भी क्रॉस नहीं करेगा, यानी कि ए बी की बाउंड्री से कभी भी बाहर नहीं जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो हमारा ए है वो ग्रीन को और बी रेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जो ग्रीन सर्कल है वो रेड सर्कल की बाउंड्री से बाहर कभी जा ही नहीं सकता है। तो हम कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज को ड्रॉ कर सकते हैं? तो 1 मिनट के लिए आप इस वीडियो को पॉज करिएगा, कॉपी पेन उठाइएगा और ड्रॉ करिएगा ऑल ए आर बी की पॉसिबिलिटीज, ये ध्यान में रखकर कि ए बी की बाउंड्री को कभी भी क्रॉस नहीं करेगा। तो जल्दी से आप ड्रॉ करिए और फिर देखिए आगे इस वीडियो को तभी चलाइएगा जब आप इसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज को ड्रॉ कर लें। तो देखिए मैं इसके लिए 2 ही पॉसिबिलिटीज को ड्रॉ कर पाई हूँ, जो कि है ऑल ए आर बी। यहाँ पर ए जो है वो बी की बाउंड्री के अंदर है, जैसा कि मैंने बताया कि बी की बाउंड्री को कभी भी क्रॉस नहीं कर सकता। सपोज ये बी है तो ए इसके अंदर यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, मतलब कहीं भी हो सकता है एक्स वाई जेड, पर अंदर ही होगा। तो इसीलिए इसकी ये पॉसिबिलिटी मैं ड्रॉ कर पाई हूँ। अब सेकेंड पॉसिबिलिटी के बारे में हम बात करते हैं। सेकेंड पॉसिबिलिटी के अंदर जो बी है उसको ए ने ओवरलैप कर दिया है, यानी कि रेड सर्कल के ऊपर ग्रीन सर्कल बना है, इसीलिए क्या हो गया? ये ब्लैक हो गया है। तो ओवरलैपिंग भी राइट होगी। क्यों?
क्योंकि यहाँ पर भी ए बी से बाहर तो नहीं गया ना, उसकी बाउंड्री तक ही उसने खुद को एक्सपेंड किया है। तो यानी कि हमें यहाँ पर ये क्लियर हो गया है कि ऑल की पॉसिबिलिटी के लिए हम मैक्सिमम 2 कंडीशंस बना सकते हैं। ऑल की कंडीशन के लिए हम मैक्सिमम 2 पॉसिबिलिटीज बना सकते हैं। कौन सी? एक तो बी के अंदर ए रहेगा और एक ए बी को ओवरलैप कर देगा, राइट। तो आई होप ये फर्स्ट कंडीशन आपको क्लियर हो गया अच्छे से। चलिए हम देखते हैं सेकंड कंडीशन को। सेकंड कंडीशन भी हमारी पॉजिटिव कंडीशन है, जहां पर ये कह रहा है सम ए आर बी। अगेन ए सब्जेक्ट है, बी हमारा प्रेडिकेट है। ए हमारा ग्रीन से और बी रेड से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सम ए आर बी के लिए ड्रॉ करते वक्त सिर्फ एक ही बात दिमाग में रखनी है कि ए बी से कभी अलग नहीं होगा। सम ए आर बी यानी कि कुछ ए हमेशा बी है, यानी कि ए बी से कभी भी अलग नहीं हो सकता है। अब इस पॉसिबिलिटी को, इस कंडीशन को माइंड में रखकर कि ए कभी भी बी से अलग नहीं होगा, आप फटाफट वीडियो को पॉज कर कॉपी पेन उठाइए और ड्रॉ करिए इसके लिए कितनी मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज को आप ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। तो देखिए मैं इसके लिए 4 पॉसिबिलिटीज ड्रॉ कर पाई हूँ। फर्स्ट पॉसिबिलिटी है हमारी ए और बी कनेक्टेड है, यानी कि ये जो आपको नजर आ रहा है ए और बी के बीच का पार्ट, ये क्या है? कॉमन पार्ट है, यानी कि ए का ये पार्ट बी में भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो हमारी फर्स्ट पॉसिबिलिटी। सेकंड पॉसिबिलिटी, ए ने बी को ओवरलैप किया है। अगर ओवरलैप किया है तब भी ए और बी क्या है? कनेक्टेड हैं। तो हमारी सम की कंडीशन को पूरा कर रहे हैं कि ये दोनों हमेशा, ए और बी हमेशा कनेक्टेड होने चाहिए। थर्ड पॉसिबिलिटी, बी के अंदर ए है तो भी हमारी कंडीशन पूरी हो रही है, ए और बी हमेशा कनेक्टेड हैं। फोर्थ पॉसिबिलिटी, ए के अंदर बी है, यानी कि अब भी हमारी कंडीशन पूरी हो रही है, ए और बी दोनों कनेक्टेड होने चाहिए, यहाँ पर भी कनेक्टेड हैं, राइट। तो आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो हम मैक्सिमम सम ए आर बी के लिए टोटल 4 पॉसिबिलिटीज को ड्रॉ कर सकते हैं, इससे ज्यादा कोई पॉसिबिलिटी ड्रॉ नहीं हो सकती है। तो आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया है आपको। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा थर्ड कंडीशन, जो कि एक नेगेटिव कंडीशन है, नो ए आर बी। अगेन यहाँ पर ए हमारा सब्जेक्ट है, बी हमारा प्रेडिकेट है। यहाँ पर एक ही पॉसिबिलिटी मैं ड्रॉ कर पा रही हूँ कि ए और बी कभी भी कनेक्टेड नहीं होंगे, हमेशा एक दूसरे से दूर रहेंगे, यानी कि यहाँ पर कनेक्टेड नहीं होंगे। अब सपोज ध्यान करिए आप कि सम ए आर बी में ए और बी हमेशा कनेक्टेड रहेंगे और नो ए आर बी के अंदर दोनों हमेशा कनेक्टेड नहीं होंगे, अलग होंगे, दोनों हमेशा ही अलग होंगे। तो ये क्या हो गया? सम ए आर बी एंड नो ए आर बी दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट हो गए, अपोजिट हो गए। एक पॉजिटिव कह रहा है, एक नेगेटिव कह रहा है, पर क्या दोनों एक साथ सही हो सकते हैं? सम ए आर बी और नो ए आर बी दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते, क्योंकि या तो कनेक्टेड होंगे और या अलग होंगे, दो ही कंडीशन होती है। तो इसकी एक ही पॉसिबिलिटी मैं ड्रॉ कर पा रही हूँ। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, कंडीशन नंबर 4। कंडीशन नंबर 4 कह रहा है सम ए आर नॉट बी। यहाँ पर भी ए क्या है? सब्जेक्ट है, बी प्रेडिकेट है। हमारा ए जो है वो ग्रीन सर्कल से रिप्रेजेंट हो रहा है और बी हमारा रेड सर्कल से रिप्रेजेंट हो रहा है। इस कंडीशन को बड़ा ही ध्यान से देखिएगा, अक्सर बच्चे इसी कंडीशन में कंफ्यूज होते हैं। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव स्टेटमेंट है और नेगेटिव सिचुएशन को ड्रॉ करना थोड़ा सा टफ पड़ता है। तो मैं आपको बता दूं कि सम ए आर नॉट बी के अंदर एक कंडीशन पॉजिटिव है जो कि इंक्लूडेड है। कौन सी? सम ए आर नॉट बी का मतलब है कि कुछ ए ऐसे हैं जो बी नहीं है, लेकिन कुछ ए ऐसे भी हैं जो बी हैं। ये कंडीशन इसके अंदर ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड है कि कुछ ए ऐसे भी हैं जो बी हैं, यानी कि ए और बी हमेशा कनेक्टेड रहेंगे। लेकिन अब मैं इसके लिए देखिए 2 ही पॉसिबिलिटीज ड्रॉ कर पाई हूं। तो आप कहेंगे कि ये वाली पॉसिबिलिटी क्यों ड्रॉ नहीं की है आपने, कि यहाँ पर जो ये बी है और यहाँ पर ए है,
राइट आपके माइंड में ये आ रहा होगा, ये भी तो सम की कंडीशन थी, या फिर एक कंडीशन और थी सम के लिए। 4 पॉसिबिलिटीज हमने अंडरस्टैंड की थी कि ए ने बी को ओवरलैप कर दिया है। तो ये जो 2 कंडीशन है, मैं ये ड्रॉ क्यों नहीं कर पाई, क्योंकि इसने बोला है कि सम ए आर नॉट बी, लेकिन कुछ ए बी भी हैं। तो यहाँ पर अगर मैं देखती हूँ इस कंडीशन के अंदर, तो ऑल ए आर बी हैं, राइट, क्योंकि ए का कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है जो बी के अंदर ना हो, पूरा ए बी की बाउंड्री के अंदर ही है। यानी कि यहाँ पर क्या हो गया है, ऑल ए आर बी हो गया है, जो कि इस कंडीशन के लिए गलत है। ठीक इसी तरह अगर मैंने ओवरलैप कर दिया तब भी क्या हो जाता है, बी की बाउंड्री के अंदर ए हो गया है, यानी कि ऑल ए आर बी या ऑल बी आर ए हो गया। तो ये कंडीशन भी मेरी गलत हो गई है। तो मेरी फर्स्ट पॉसिबिलिटी जो है वो देखती हूँ कंडीशन नंबर 4 के लिए, कि ए का ये वाला पार्ट जो बी के बाहर है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये वो पार्ट है जो बी के अंदर नहीं है, यानी कि सम ए आर नॉट बी, ये वाला पार्ट है जो मैंने अभी ग्रीन कलर से शेड किया है, राइट। और ये तो हमारी फर्स्ट पॉसिबिलिटी हो गई, यानी कि बी पूरा ए को कवर नहीं कर सकता, ए के अंदर बी एग्जिस्ट कर सकता है। सेकेंड पॉसिबिलिटी है हमारी कि यहाँ पर बी और ए थोड़े से कनेक्टेड है, यानी कि ए का ये पार्ट जो मैं ग्रीन कलर से शेड कर रही हूँ, ये वो पार्ट है जो बी के अंदर इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो ये हमारी 2 पॉसिबिलिटीज हो गई है। तो ये आई होप ये सारी पॉसिबिलिटीज आपके माइंड में अच्छे से इनकी पिक्चर क्लियर हो गई है, राइट। तो आपको मैं फिर से रिवाइज करवा देती हूँ कि ऑल ए आर बी के लिए हमारी 2 पॉसिबिलिटीज क्रिएट होती है। ऑल ए आर बी को ड्रॉ करते टाइम ये याद रखना है कि बी की बाउंड्री को ए कभी भी क्रॉस नहीं करेगा, राइट। तो एक तो बी के अंदर ए, एक ओवरलैप्ड ए। सेकेंड थी हमारी सम ए आर बी, इसके अंदर हमारी टोटल 4 पॉसिबिलिटीज थी। 4 पॉसिबिलिटीज कैसे हो गई कि ए और बी हमेशा कनेक्टेड रहेंगे, यही हमें दिमाग में रखना है। तो फर्स्ट थी ए और बी कनेक्टेड थे, यानी कि थोड़े थोड़े से टच थे, बी ओवरलैप कर रहा था ए को, ए के अंदर बी था या फिर बी के अंदर ए था। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज हमारी क्या हो गई, सम ए आर बी के लिए। नो के लिए एक ही पॉसिबिलिटी क्रिएट होती है कि दोनों कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, यानी कनेक्टेड नहीं रहेंगे। सम ए आर बी के लिए सम ए आर नॉट बी के लिए कंडीशंस 2 पॉसिबिलिटीज बन रही थी। ए के अंदर बी है लेकिन बी का कुछ पार्ट ए से अलग है, सॉरी ए का कुछ पार्ट बी से अलग है, या फिर ए और बी कनेक्टेड हैं लेकिन थोड़े से कनेक्टेड हैं। तो राइट, तो आपको याद हो गया है कि ऑल के लिए 2 पॉसिबिलिटीज बनी, सम के लिए हमारी 4 पॉसिबिलिटीज बन रही हैं, नो के लिए 1 पॉसिबिलिटी और सम नोट के लिए हमारी कितनी पॉसिबिलिटीज बन रही हैं, 2 पॉसिबिलिटीज। तो आइए हम देखते हैं कि इसे स्टेटमेंट के अंदर कैसे ड्रॉ करके किस तरीके से हम कंक्लूजन्स को चेक कर सकते हैं। आई होप यहाँ पर आपको वेन डायग्राम को ड्रॉ करना और उसे अंडरस्टैंड करना इजीली क्लियर हो गया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। स्टेटमेंट हमारा कह रहा है कि सम ए आर बी, सम ए आर बी के लिए अब आप वीडियो को पॉज करिए और पॉसिबिलिटीज को ड्रॉ करिए फटाफट से कि सम ए आर बी के लिए कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज थी। 4 पॉसिबिलिटीज हमने डिस्कस की थी, तो जल्दी से ड्रॉ करिए और हम आगे देखते हैं फिर। और इसी के साथ इसमें कुछ कंक्लूजन्स दे रखे हैं जो कि 8 कंक्लूजन्स हैं। तो हम सबसे पहले पॉसिबिलिटीज को ड्रॉ करेंगे और फिर इन कंक्लूजन्स को हम चेक करेंगे। तो आइए देखिए, हमने पॉसिबिलिटीज ड्रॉ कर ली है, चेक करते हैं कि आपने भी यही ड्रॉ की है क्या। फर्स्ट हमारा था सम ए आर बी के लिए ए और बी थोड़े थोड़े कनेक्टेड हैं। सेकंड थी ए और बी ओवरलैप्ड हैं। थर्ड थी ए के अंदर बी है और फोर्थ थी बी के अंदर ए है, राइट। तो यहाँ पर ये 4 कंडीशंस मेरी ड्रॉ कर ली है मैंने। अब हम कंक्लूजन्स को चेक करते हैं कि इन्हें कैसे वेरीफाई किया जाता है। फर्स्ट कंक्लूजन है सम ए आर बी। अरे ये क्या, ये तो स्टेटमेंट है, वही का वही क्या लिख दिया है, कंक्लूजन में लिख दिया है, तो ये तो क्या होगा, करेक्ट होगा। सेकंड देखते हैं सम बी आर ए। सम बी आर ए को हम चेक करते हैं। सम बी आर ए का मतलब है कि कुछ बी हमेशा ए से कनेक्टेड रहेगा, राइट। तो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट पॉसिबिलिटी हम चेक करते हैं, बी ए से कनेक्टेड है, हाँ बिल्कुल है। सेकंड देखते हैं क्या बी ए से कनेक्टेड है, बिल्कुल कनेक्टेड है।
थर्ड देखते हैं बी ए से कनेक्टेड है, यानी कि जो बी और ए है किसी ना किसी तरह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल फोर्थ के अंदर भी कनेक्टेड है, राइट। तो ये तो हमें बिल्कुल देखते ही समझ आ गया है कि हमारा सेकंड जो कंक्लूजन है वो भी राइट है, ठीक है। अब हम देखते हैं थर्ड, ऑल ए आर बी। अब ऑल ए आर बी को हम देखते हैं तो फर्स्ट से हम चेक करते हैं क्या इसके अंदर ऑल ए बी है। नहीं, ए ने तो बी की बाउंड्री को क्रॉस कर दिया, इस हिस्से ने बी की बाउंड्री से बाहर निकल गया है, तो ऑल ए तो बी नहीं है। सेकंड देखते हैं, ऑल ए बी है, हाँ बिल्कुल है, यहाँ पे बी की बाउंड्री पे ए ओवरलैप कर रहा है। थर्ड देखते हैं, क्या ऑल ए बी है, हाँ बिल्कुल है, क्यों, क्योंकि बी की बाउंड्री के अंदर ही है ए। फोर्थ देखते हैं, ऑल ए आर बी है, ऑल ए बी नहीं है क्योंकि बी की बाउंड्री से तो ए बाहर निकल गया है, तो ये भी गलत है। अब हमने देखा कि हमारी फोर जो पॉसिबिलिटीज थी उन चारों को ये कंक्लूजन जो है फॉलो नहीं कर रहा है, यानी कि इन चारों पॉसिबिलिटीज को ये कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहा है। इसका क्या मतलब है, ये गलत है, क्योंकि हमारी सारी पॉसिबिलिटीज के अंदर ये कंक्लूजन सही सही फिट होना चाहिए था, करेक्ट होना चाहिए था, तभी हम इसे राइट करते, राइट। अब हम देखते हैं ऑल बी आर ए। ऑल बी आर ए के लिए फर्स्ट पॉसिबिलिटी चेक करते हैं, ऑल बी ए नहीं है क्योंकि बी की बाउंड्री से ए बाहर निकल गया है, सॉरी ए की बाउंड्री से बी बाहर निकल गया है, तो ये गलत हो गया। ऑल ए सॉरी ऑल बी आर ए, बिल्कुल ऑल बी ए की बाउंड्री पे ओवरलैप्ड है। ऑल बी आर ए, अब यहाँ पर भी गलत है क्योंकि ए की बाउंड्री से बी बाहर निकल गया है। अब ऑल बी आर ए यानी कि ऑल ए की बाउंड्री के अंदर ही बी होना चाहिए, तो वो सही है, बी ए की बाउंड्री के अंदर ही है बी, तो यानी कि यहाँ पर भी हमारी दो पॉसिबिलिटीज करेक्ट हुई है और दो इनकरेक्ट हुई है, तो हमारा ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया है, रॉन्ग हो गया है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ, सम ए आर नॉट बी, यानी कि सम ए कनेक्टेड तो होगा बी से, इसकी दो पॉसिबिलिटीज थी ना हमने देखी थी, तो क्या वो दो पॉसिबिलिटीज यहाँ पर नजर आ रही है ए और बी के लिए। फर्स्ट, सम ए आर नॉट बी करेक्ट हो गई क्योंकि ये पॉसिबिलिटी हमने ड्रॉ की थी, यहाँ पर बी और ए का ये वाला पार्ट जो बी के अंदर नहीं है, राइट। अब सेकंड देखते हैं, सेकंड तो गलत हो गई है, क्यों, क्योंकि ए का ऐसा कोई पार्ट ही नहीं है जो बी के अंदर इंक्लूड ना हो। अब हम थर्ड देखते हैं, सम ए आर नॉट बी, अब यहाँ पर ए का ऐसा पार्ट बी के अंदर ना हो, लेकिन ये तो बी की बाउंड्री के अंदर है, तो ये भी गलत हो गया है। लेकिन अब देखते हैं हम फोर्थ पॉसिबिलिटी, अब यहाँ पर देख रहे हैं हम सम ए आर नॉट बी, ए का ये वाला पार्ट बी के अंदर नहीं है, तो ये सही हो गया है, यानी कि यहाँ पर भी हमारी दो पॉसिबिलिटीज गलत हो गई हैं और दो सही हो गई हैं, तो ये भी हमारा क्या हो गया है, गलत हो गया है, राइट। अब हम देखते हैं 6 नंबर, सम बी आर नॉट ए। सम बी आर नॉट ए को अंडरस्टैंड करने के लिए हमने देखा फर्स्ट पॉसिबिलिटी को, राइट। ये पॉसिबिलिटी क्यों सही हो रही है, क्योंकि बी का ये वाला पार्ट ए के अंदर इंक्लूडेड नहीं है, राइट। बी का ये वाला पार्ट सिर्फ बी है, ए नहीं है, तो हमारी फर्स्ट पॉसिबिलिटी करेक्ट। सेकंड रॉन्ग क्योंकि बी ए से ओवरलैप्ड है। थर्ड पॉसिबिलिटी हम देखते हैं, सम बी आर नॉट ए, यानी कि बी का ये वाला पार्ट ए नहीं है, तो ये भी हमारी करेक्ट हो गई। अब ये पॉसिबिलिटी फोर्थ हमारी, सम बी आर नॉट ए, लेकिन यहाँ तो बी ए के अंदर ही बना हुआ है, तो ये भी गलत हो गई है। तो यानी कि हमारी 6 जो स्टेटमेंट और कंक्लूजन है ये भी रॉन्ग हो गया है, क्योंकि सिर्फ दो पॉसिबिलिटीज को ही ये क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। अब हम देखते हैं 7th हमारा, नो ए आर बी। अब यहाँ पर देखिए ए और बी अलग अलग होने चाहिए, टच नहीं होने चाहिए, तो 4 पॉसिबिलिटीज है हमारी, फटाफट से इसके अंदर से देखिए, यहाँ पर तो कोई भी ऐसी पॉसिबिलिटी है ही नहीं जो कि टच ना हो रही हो, तो ये तो सीधा सीधा गलत हो गया है। ठीक इसी तरह से नो बी आर ए, यहाँ पर भी ये सीधा सीधा गलत हो गया है। तो इसी तरीके से आप ओनली विजुअलाइजेशन इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से अंडरस्टैंड कर इन कंक्लूजन्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। अपकमिंग वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि मल्टीपल स्टेटमेंट्स होने की कंडीशन के अंदर हम कंक्लूजन्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तब तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा 1-2 बार, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट जो समझ में आया इजीली फुल टाइम के लिए दिमाग में सेट हो जाए, आप इसे कभी भी फ्यूचर में ना भूलें, राइट। तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज
इसे शेयर करिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं आपके लिए इस तरह की वीडियोस लाती रहूं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस ऑन बेल आइकॉन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।